भाई लोग कैसे हैं। स्वागत है आप सभी का सेवेंजर्स कैम क्लासेस में। और हम फिर एक बार लेके आ चुके हैं आप लोगों के सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन। पिछली कक्षाओं में हम लोग पढ़ चुके हैं मैटर क्या होते हैं और मैटर की क्लासिफिकेशंस के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज की कक्षाओं में हम लोग पढ़ेंगे properties of matter and their measurements. Properties of matter and measurement. Their measurement. Measurement. Properties of matter and their measurements. इस टॉपिक्स में आता है पहले कि मैटर, जैसे कि आप लोग पढ़ चुके हैं कि जो जिसके पास मास रहता है और जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है वो मैटर है। ठीक है, अब मैटर्स की कुछ खास प्रॉपर्टीज भी होती है। मैटर की होती है दो टाइप्स की प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी? पहली होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज, दूसरी होती है केमिकल प्रॉपर्टीज। पहले आइए लिख लेते हैं। पहली होती है मैटर की, मैटर की होती है पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरी होती है केमिकल प्रॉपर्टी। ये दो प्रॉपर्टी होती है मैटर की, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। अब आप कहेंगे सर ये फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? तो फिजिकल प्रॉपर्टी वे होते हैं मेरे भाई, मैटर की वो प्रॉपर्टी, वो गुण, मैटर का वह विशेषता जो जिसे हम छू सकते हैं। सरल भाषा में कहें तो जिसको हम देख सकते हैं, जिसका माप तौल कर सकते हैं, जिसको हम एहसास कर सकते हैं, वो क्या है? मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज है। ठीक है, जिसको हम देख सकते हैं, नाप तौल कर सकते हैं, उसके बाद उसको एहसास कर सकते हैं। ठीक है, वो होती है मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब आप कहेंगे सर मैटर की दूसरी प्रॉपर्टी जो केमिकल प्रॉपर्टी है उसके बारे में भी बता दीजिए। ठीक है, मैटर की वो प्रॉपर्टी जो मैटर्स के आंतरिक संघटनों, आंतरिक क्रिया, आंतरिक विशेषताओं, मैटर के अंदर किन किन चीज़ों से मैटर बना हुआ है, उसके बाद मैटर क्या चीज़ हम इसमें डालेंगे। तो ये मान लीजिए ये मार्कर है, इस पर हम क्या डालेंगे से ये मार्कर पिघल जाएगा, कौन सा केमिकल डालेंगे। तो इनकी कॉम्पोजिशंस को देखेंगे, कॉम्पोजिशंस इसमें क्या है, इसकी ज्वलनशीलता क्या है, क्या कितना टेम्परेचर पे ये जल जाता है, इसका मतलब इसका केमिकल कॉम्पोजिशंस, कितने केमिकल बॉन्ड्स जो है एटम्स इसके हैं, छोटे छोटे जो एटम्स हैं वो किस तरह से मॉलिक्यूल्स बंधे हुए हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है इनके बीच, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच की, थोड़ा मीडियम है, कोवेलेंट बॉन्ड है, या क्या बोलते हैं आयनिक बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है। तो ये सभी जो प्रॉपर्टीज है केमिकल प्रॉपर्टीज कहलाती है। हम तो अब आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के उदाहरण बताइए। तो देखिए
फिर आप क्या इस मार्कर में आप कुछ आपको दिखाई दे रहा है? कहिएगा जी सर बिल्कुल दिखाई दे रहा है, इसमें तो मार्कर का कलर दिखाई दे रहा है। तो कलर क्या हो गया? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये तो मैटर ही है, ऑक्यूपाई कर रहा है, मास है, मैटर है। इसका एग्जाम्पल ना, कलर, COLOUR। अब कहिएगा सर इस मार्कर को हम माप सकते हैं, तो क्या इसका लंबाई फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं है? बिल्कुल सही, लंबाई भी इसका क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज। आप कहिएगा सर ये मार्कर का जो इंक है नाक के समीप लेकर आया है तो ये गंध दे रहा है, महक रहा है, इसका मतलब क्या है? गंध भी फिजिकल प्रॉपर्टीज है इसका, इसको महसूस कर पा रहे हैं। ऑडोर, ODOUR, ऑडोर। अब आप कहिएगा सर डेंसिटी भी इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज है। अब आप कहिएगा सर हम हम कहेंगे डेंसिटी भी इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज है। ये इसका घनत्व है, इसके मॉलिक्यूल्स जितने कितने पास पास बैठे हुए हैं, तो इसका घनत्व भी क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज। आप कहिएगा सर घनत्व कैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज है? हम इसके घनत्व को देख पा रहे हैं? बिल्कुल देख पा रहे हैं। यहाँ पे इसका घनत्व यदि इसका मॉलिक्यूल्स यदि अलग अलग रहता तो ये क्या बोलते हैं, जाली की तरह दिखाई देता। ये इसका सतह जो है सरफेस जाली की तरह दिखाई देता है, लेकिन ऐसा दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है। अब आते हैं दूसरी बात पे। आप डेंसिटी का फॉर्मूला जानते हैं? डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अब आप जानते हैं कि ऐसा यूनिट्स में मास जो है, अब किसी मैटर का मास जो होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज, मास को आप महसूस कर पाते हैं कि नहीं कि ये आधा किलो है? तरबूजा के इस तरबूजा का सीजन आया हुआ है, इसमें आप तरबूजा को हाथ में लेकर के नहीं देखते, ये आधा 7.5 किलो तो हो ही जाएगा। तो आप उसको महसूस कर पा रहे हैं मास को, तो वो क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज है मास। वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम जो है किसी का आयतन माप रहे हैं। ये क्या बोलते हैं, आपने 1 लीटर तेल माप दिया, तो तेल को तो हम माप दे रहे हैं, उसका आयतन माप दे रहे हैं। और आयतन को यदि आगे फर्दर आप तोड़ेंगे तो आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है ना जी, घर का। तो लंबाई क्या होता है? किसी कमरे का लंबाई, ये चौड़ाई, और इधर वाला जो एरिया आता है ये ऊंचाई। तो सबको देखे तो सब लंबाई है ना है। तो लंबाई तो आप हम पहले ही कह चुके हैं, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, यानी LQ। तो वॉल्यूम की जगह पे हम LQ लिख सकते हैं, LQ। मास भी क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज है। मास की जगह पे हम मास का को हम m से प्रदर्शित कर देते हैं। तो ये भी फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये भी फिजिकल प्रॉपर्टीज। जब ये दोनों फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं और इक्वल है डेंसिटी के, तो क्या डेंसिटी फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं हुआ? हुआ जी, बिल्कुल हुआ। इसलिए डेंसिटी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। इस तरह से भी आप समझ सकते हैं, जब ये दोनों फिजिकल प्रॉपर्टीज है तो ये भी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, इसीलिए डेंसिटी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। ठीक है, और भी प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है मैटर की। ठीक है, वो आगे बताएंगे। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज आप कहिएगा सर इसको हम क्या बोलते हैं? फिर एक मिनट, फिजिकल प्रॉपर्टीज में बॉइलिंग पॉइंट भी आ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट, अब आप कहिएगा सर बॉइलिंग पॉइंट कैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया? हम बॉइलिंग पॉइंट को देख पा रहे हैं का एहसास कर पा रहे हैं क्या? बिल्कुल देख पा रहे हैं जी। किसी पानी
किसी भी पदार्थ को गलाया जा रहा है तो कितना एक निश्चित टेम्परेचर पर ही कोई पदार्थ गलेगा, ठीक है, क्रिस्टल है तो। अब वो किसी निश्चित टेम्परेचर पर गल रहा है, मतलब यह है इसका मात्रा जितना भी हो। आप पानी को गर्म कर रहे हैं, पानी 20 लीटर पानी हो या 1 लीटर पानी हो, वो उबलेगा कब? 100 डिग्री सेल्सियस होगा तभी, ठीक है। तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो गया, उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया, क्योंकि वो हम देख पा रहे हैं ना, उसका मापन कर पा रहे हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस इसका मेजर मात्रक हो गया, और उतना सेल्सियस होने के बाद ये उबल रहा है। तो बॉइलिंग पॉइंट को हम माप पा रहे हैं किसी भी मैटर के। पानी भी क्या है, पदार्थ ही है ना जी, मैटर ही है, तो इसके बॉइलिंग पॉइंट को हम माप पा रहे हैं, तो इसीलिए वह फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती है। एंड मेल्टिंग पॉइंट भी ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में etc, ठीक है, ये दोनों फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती है, ठीक है। आगे आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में आ जाएंगे, आप कहिएगा कि इस मार्कर को हम जला सकते हैं? बिल्कुल जला सकते हैं जी, इसकी ज्वलनशीलता है। तो क्या ये इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन से यदि ये लोहा का बना हुआ रहता तो क्या ये जलता? क्या नहीं जलता। तो इसके केमिकल कॉम्पोजिशन पर ये निर्भर कर रहा है। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या बोलती है, कम्बस्टिबिलिटी। कम्बस्टिबिलिटी क्या हो गया, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई, कम्बस्टिबिलिटी भी इसकी क्या हो गई, केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई। कॉम्पोजिशन, इसकी बनावट, इसका क्या क्या चीज मिलके ये मार्कर बना हुआ है। कोई भी मैटर क्या क्या चीज मिलके बना हुआ है, मिला क्या चीज का सब विलयन बना करके तब ये वो कौन सा केमिकल डाल के उसको तैयार किया गया है, उसको उससे में डाला गया है। तो वो क्या हो गई, उसकी कॉम्पोजिशंस क्या हो गई, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई। कॉम्पोजिशंस कॉम्पोजिशंस क्या हो गई, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई। उसके बाद है रिएक्टिविटी विद एसिड एंड बेस। कौन से कंपाउंड एसिड के साथ मिलके या बेस के साथ मिलके कौन से अदर रिएक्ट करके कौन से अदर उसमें केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, कौन से अदर कंपाउंड्स बना रहे हैं, कौन से अदर मैटर बन रहा है। कोई मैटर किसी एसिड से मिलके, अम्ल से मिलके, क्षार से मिलके, मान लीजिए कोई मैटर है, अब सोडियम क्लोराइड कोई आयोडीन है, वो अम्ल से मिलके क्या बना रहा है, क्या रिएक्ट करके कैसे कौन सा गुण ला रहा है अदर कंपाउंड जो बन रहा है। तो उसकी क्या हो गई, ये एसिड्स के साथ बेस के साथ रिएक्टिविटी क्या हो गई, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई। किसी भी कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी रिएक्टिविटी विद एसिड एंड बेस, ठीक है। और भी अदर प्रॉपर्टीज हैं जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल इतना ही तक इसको रखते हैं। अब आते हैं, बात करते हैं आगे मेजरमेंट। अब इसके मेजरमेंट्स की बात करते हैं, मैटर को मापने की मापन की बात करते हैं कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है, मेजरमेंट्स ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। और मैटर की केमिकल प्रॉपर्टीज को तो हम माप नहीं सकते, इनको हम देख सकते हैं, इनका रिएक्ट करा करके इनके कॉम्पोजिशंस को, इनके कंबस्टिबिलिटी को पहचान सकते हैं, रिएक्टिविटी को, एसिड बेस के सब वो केमिकल कॉम्पोजिशंस को तो हम तो अलग बात है, इसका रिएक्शंस करा करके हम इनके बारे में पता लगा सकते हैं। अब आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज की भी मेजरमेंट की जा सकती है, कि हमने पहले ही बोला था यहाँ पे ये लिखते समय कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। कोई मैटर मार्कर है, मार्कर को हम माप सकते हैं कि कितना मीटर ये लंबा है,
कितना सेंटीमीटर लंबा है, इसकी लंबाई को माप सकते हैं, इसके सर्कल को माप सकते हैं, इसका क्षेत्रफल माप सकते हैं, कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस में, इस सबको माप सकते हैं। तो ये क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। देखिए, मेजरमेंट्स ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ साइंटिफिक कम्युनिटी जो थी, नए नए मैटर का इस्तेमाल इन्वेंशन कर रहे थे साइंटिफिक कम्युनिटी। अब उन लोगों द्वारा जब इन्वेंशन आविष्कार नए नए कर रहे हैं, तो उनको कुछ मापने के लिए छोटी छोटी, जब साइंटिफिक कम्युनिटी कितने कितने मात्रा में किसी भी मेटल का यूज करती है पता है? कोई केमिकल, कोई सोडियम क्लोराइड का यदि यूज आवश्यकता है तो 1 किलो सोडियम उसको नहीं चाहिए, उसको चाहिए 5 ग्राम, 2 ग्राम सोडियम चाहिए, 1 ग्राम सोडियम चाहिए उसको, ठीक है। सल्फर की उसको यदि आवश्यकता है तो वो 1 किलो सल्फर नहीं खरीदेगा, 5 ग्राम सल्फर उसके लिए काफ़ी है। अब 5 ग्राम सल्फर का 2 ग्राम क्लोराइड से सोडियम का 1 ग्राम सोडियम का 1 ग्राम क्लोरीन से विक्रिया करा रहा है, उसको मापने के लिए चाहिए उसके योग्य मापक जो उसको माप सके। तो ऐसी उन्होंने आवश्यकता महसूस की मापक की, तो उन लोगों ने मापन के लिए कुछ इकाइयाँ बनाए। अब देखिए, जैसे कि कोई अगर कमरा है भाई, यदि कोई कमरा है तो कमरा का कुछ ना कुछ लंबाई होगा, कुछ ना कुछ चौड़ाई होगा। अब उन लोगों ने, ये जो साइंटिफिक कम्युनिटी जो है, अब मापन में के लिए वो लोग देखते हैं कि मापन की आवश्यकता पड़ी भी क्यों पड़ी। हम माप रहे हैं इस मार्कर की कितना है लंबाई, 6 सेंटी, इस कमरे की लंबाई मान लीजिए है 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 6 सेंटीमीटर, ठीक है, आयताकार है 6 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पर सीधे 6 लिख दें तो आपको पता चलेगा। आप केला खरीदने जाएंगे बाजार में, आप बोलिएगा 6 किलो केला, 12 किलो केला दीजिए, 12 मीटर केला दीजिए, देगा? सारा दुनिया जानता है 1 दर्जन बोलिएगा तब जाके 12 को केला दे देगा बिना पूछे। आप इसमें यदि 6 किलो लिख दीजिए, आप कहिएगा हमारा कमरा, हम अपना कमरा आज मापे हैं जिसमें हम सोते हैं, वो कमरा का लंबाई कितना है 6 किलो और चौड़ाई कितना है 6 किलो, मारेगा डंडा, तेरी बगल में डंडा उसके बगल में हुआ तो, ठीक है। तो हर एक मैटर, किसी भी चीज को मापने का अपना अपना मात्रक होता है। तो इसको मापने के लिए चाहिए क्या है, ये क्या है, लंबाई है, ये भी क्या है, लंबाई है कमरा की, ये सब लंबाई है। तो लंबाई के लिए मात्रक बनाया गया साइंटिफिक कम्युनिटी द्वारा, वे महसूस किए मीटर, वो भी एसआई यूनिट्स में मीटर। अब आप जाके कहिएगा किसी को कि हाँ 6 मीटर हमारा कमरा है, लंबा 6 मीटर चौड़ा है, तब कहेगा अच्छा ठीक है, तो मारेगा डंडा से, ठीक है। अब आता है शुरुआत में इस साइंटिफिक कम्युनिटी की जो मैं आवश्यकता महसूस की है, उससे पहले 1960 में, 18वीं शताब्दी में फ्रांस में मीट्रिक सिस्टम, रियल 2 डिफरेंट सिस्टम्स आए थे। पहला था मीट्रिक सिस्टम और एक था इंग्लिश सिस्टम, इंग्लिश प्रणाली एंड मीट्रिक सिस्टम आया हुआ था 18वीं शताब्दी के अंत में। अब वो पूरे विश्व में प्रख्यात था, और वो जो मीट्रिक सिस्टम जो था ना, वो डेसिमल सिस्टम्स के लिए जो सुविधाजनक था, डेसिमल सिस्टम्स के जैसा ही था मीट्रिक सिस्टम, ठीक है। अब आते हैं स्टैंडर्ड सिस्टम नीड्स फेल्ट बाय साइंटिफिक कम्युनिटी। अब देखिए, ये जो मीट्रिक सिस्टम है, इंग्लिश सिस्टम था, 18वीं शताब्दी के
अंत में आया। अब उस समय से चल रहा था। साइंटिफिक कम्युनिटी जब दूसरे देश में किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती थी या जब दूसरे देश में जाता था, उस देश का मापने का तरीका अलग है, दूसरा इकाई है, दूसरा मात्रक है। अब जो वहाँ जाके उसको वो सीखना पड़ता था, वो सीखे कि वो खोज करे। तो इसीलिए साइंटिफिक कम्युनिटी जो थी, अब देखिए फ्रांस में मीट्रिक सिस्टम बना तो फ्रांस के लोग ही समझ पाएंगे उसको, सीखे होंगे। और फ्रांस का साइंटिस्ट यदि जाएगा जापान में, इंडिया में आ जाएगा, वहाँ यहाँ का तो उसको उसका मापन सीखना पड़ेगा पहले, तब जाके कुछ माप पाएगा। यहाँ का तो समझ ही नहीं आएगा उसको। इसीलिए साइंटिफिक कम्युनिटी ने केमिस्ट्री के एक यूनियन है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, एक संस्था है केमिस्ट्री का, साइंटिस्ट का केमिस्ट्री ब्रांच में। और उस ब्रांच में कोई भी केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी सिद्धांत होता है वहीं से लागू किया जाता है। वहाँ पे जाके साइंटिफिक कम्युनिटी द्वारा ये चर्चा किया गया और बोला गया कि एक ऐसा यूनिट होना चाहिए जो पूरे वर्ल्ड में विख्यात हो और कहीं भी हम उसका उपयोग कर सकें। ठीक है, तो वहीं से उसी समय 1960 के आसपास में ये चर्चा किया गया था और उसी समय ऐसा यूनिट्स का विस्तार हुआ और 11वीं जनरल द्वारा कॉन्फ्रेंस में इसे स्थापित कर दिया गया। ठीक है, अब SI यूनिट्स क्या होती हैं? SI यूनिट्स, इसका फुल फॉर्म है SI यूनिट्स, यानी होता है द इंटरनेशनल यूनिट, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इकाई की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। ठीक है, अब इसमें उन लोगों ने कहा कि 7 मूलभूत फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। क्या होते हैं? ये उतार लिए हैं, आप लोग इसको कवर कर लीजिएगा, नोट्स कर लीजिएगा। देखिए, हम जो बोलते हैं उसी को आप लोग ध्यान रखिएगा और वीडियो को रिप्ले करके उसी को नोट्स कीजिएगा। हम यहाँ पे रफ के रूप में लिख रहे होते हैं, कुछ कुछ तो लिखने योग्य है। आप इसको इस तरह से भी लिख के अपने दिमाग में, माइंड में, आपको जिस तरह से अच्छा लगे उस तरह से नोट्स बनाइएगा। ठीक है, अब आते हैं, तो आए आप कहाँ थे? SI यूनिट्स पर। साइंटिफिक कम्युनिटी ने जो आवश्यकता महसूस की, उसके बाद वो IUPAC संस्था द्वारा एक यूनिट्स बनाया गया, SI यूनिट, जो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी यूज होता है। वो मूल रूप से 7 मात्रक को बताया गया। पहला कहा गया उनके द्वारा कि ये 7 जो मात्रक होंगे ना, ये 7 जो यूनिट्स होंगे, इन्हीं से ये जो 7 जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज है मैटर की, और इन्हीं से मैटर की अदर सभी प्रकार की प्रॉपर्टीज बनेगी, जनरेट होगी। यानी कि आप ये 7 फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं मैटर की बाप, और इसी से ही सभी का जितना भी प्रॉपर्टीज है मैटर की, वो सभी जन्म लेगी। ठीक है, इसी का ये मेन होगा, मास्टर यही होगा। कौन कौन सी? ये 7 फंडामेंटल फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी थी? पहला था मास, दूसरा था, एक मिनट रुक जाइए, चलिए गेट पे कोई आया हुआ था।
पहला होता है मास, दूसरा लेंथ, तीसरा है उसके बाद विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, चौथा है टाइम, पांचवा होता है पदार्थ की मात्रा, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और 2 4, उसके बाद होता है टेम्परेचर, दो चार एक 5 होगा ना, उसके बाद होता है लेंथ, मास और टाइम, उसके बाद होता है टाइम, उसके बाद होता है पदार्थ की मात्रा, कैंडेला, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, उसके बाद होता है कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 होते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, भौतिक राशि, भौतिक इकाइयाँ। इसको ऐसा यूनिट्स में, मास का ऐसा यूनिट्स होता है किलोग्राम, लेंथ का ऐसा यूनिट्स होता है मीटर, ऐसा यूनिट्स में प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट्स होता है एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस का ऐसा यूनिट्स होता है मोल, पदार्थ की मात्रा, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट्स केल्विन होता है, टाइम का ऐसा यूनिट्स समय, टी, कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं, सेकंड, एस पर सेकंड, टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी कैंडेला, इसको आई वी ऐसा, इसका ऐसा यूनिट्स कैंडेला होता है, सी डी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी आप लोग समझ पा रहे हैं, लाइट से निकलती हुई जो एक किसी खास डायरेक्शंस में किसी स्रोत से जब लाइट निकल रही है तो उसकी चमक जो होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहलाती है। किसी खास डायरेक्शंस में लाइट जब निकलती है, जाती है, तो उसकी चमक, जितनी ज़्यादा चमक होगी उस लाइट की, उतनी ही ज़्यादा आप उसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी होगी, वही होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, उसका ऐसा यूनिट्स कैंडेला CD प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब ये जो 7 भौतिक राशियां हैं, इन्हीं से सभी प्रकार की फिजिकल प्रॉपर्टीज मैटर की जनरेट होती है। जैसे आप समझिएगा स्पीड, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड निकल जाएगा। अब डिस्टेंस क्या होता है, आप कितने दूर चलिएगा तो उसका मात्रक क्या होगा, लंबाई होगा जी, लंबाई है ना चलिएगा जी, तो लंबाई का मात्रक मीटर, और तो इसको हम मीटर लिख सकते हैं, आयाम लिख सकते हैं, समय को ऐसा यूनिट एस लिख सकते हैं। तो क्या बन नहीं गया, ये दोनों फिजिकल प्रॉपर्टीज है, यही दोनों से ना बना है जी, तो इन्हीं दोनों से ना ये स्पीड का जनरेट हुआ है, आविष्कार हुआ है, इन्वेंशन हुआ है। तो क्या हो गया, ये हो गए फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये फंडामेंटल फिजिकल प्रॉपर्टीज, और इसे बोलते हैं जो इनके द्वारा जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज मैटर की बनती है, इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के द्वारा जो अदर जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज मैटर की डिराइव्ड होती है, उन्हें कहते हैं डिराइव्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है। ये रहा डिराइव्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज। इस तरह से स्पीड हो गया,
डेंसिटी भी जो उस समय भी बताया है कि मास अपन वॉल्यूम, ये भी किलोग्राम अपन वॉल्यूम, मीटर की वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं मीटर क्यूब लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे जी। वॉल्यूम लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होगा, तो वो भी लंबाई ही है, यानी मीटर गुना मीटर में मीटर, मीटर क्यूब। ठीक है, स्पीड हो गया, डेंसिटी हो गया, उसके बाद आप ले लीजिए वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट, ये सभी जितने भी हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है, ये भी डिराइव्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज है मैटर की, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है। व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ, और ये क्या होती है, मुख्य भौतिक राशियाँ। ठीक है, तो मिलते हैं इसी बात पर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। और आप लोगों से ये निवेदन है कि आप लोग अगली क्लास को अवश्य अटेंड करें, क्योंकि आने वाली क्लासेस इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। इस क्लास को देखने के बाद यदि आप इस क्लास को नहीं देखेंगे तो वो क्लास आपके लिए अनयूजफुल हो जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।